Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to talk about another quote of the Aristotle, and he said, "Nature does nothing in vain." यानी कुदरत कुछ भी बेसूद नहीं करती. There is a reason behind the every creation by the nature. कुदरत ने जो चीज़ें भी तख्लीक फरमाई हुई हैं उसके पीछे एक वजह होती है. अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें in your surroundings, तो जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जब उन्हें तख्लीक फरमाया तो वो बेसूद नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर वजूहात है जो मौजूद है. सपोज दैट कि आप आज मक्खी को ही अगर ले लिया जाए कि कुछ लोग अगर ये सोचते हैं जी मक्खी क्या है, इसके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह ताला ने इस तख्लीक को जो फरमाया अगर ये ख़त्म ही हो जाए तो ज़रा सोचिए अगर ये मक्खी अगर ख़त्म कर दी जाती है तो इससे क्या असर बनेगा कि जो पौधों में प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन है उसके जो रेट है वो डिक्रीज कर जाए. प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन का जब रेट डिक्रीज कर जाना है तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर में मौजूद लेवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जो मिकदार वो भी डिक्रीज कर जाती है. ऑन द अदर हैंड इन चीज़ों को डिक्रीज करने के बाद क्या होगा, यानी इंसान को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर विद पैसेज ऑफ टाइम एक और बड़ी चीज़ का जो जूझना पड़ेगा इंसान को वो है लैक ऑफ फूड, यानी खुराक जो है, ग़ज़ा जो है उसमें भी कमी आ जाए. क्योंकि जब मक्खी नहीं रही जो कि क्या करती है अपने ऊपर उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें लेकर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर करती है, तो वो नहीं रही हमारे इर्द माहौल में तो क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगी, पौधे जो है मज़ीद पौधे नहीं पैदा करवाएंगे. इस वजह से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी, एयर में पोल्यूशंस इंक्रीज करेंगी और फूड जो है वो डिक्रीज करेगा, पोल्यूशन डिक्रीज करेगी. और स्टार्टिंग ने जो बात कही है कि नेचर डज नथिंग इन वेन, तो इससे आप मजीद भी मिसालों के जरिए सोच सकते हैं. ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, दिस इज मेरा तो पर्पस ऑफ क्रिएशन दिस चैनल इज दैट कि आप लोगों के साथ अपने जो इजहार हैं उनको एक्सचेंज किया जा सके. तो आप लोग भी अपना इस बात के मुताबिक अगर कोई परसेप्शन रखते हैं तो प्लीज़ शेयर विद अस. थैंक यू.